बूढ़े मास्टर ने मेरी अनार को चूस चूस के खरबूजा बना दिया। मेरी दोनों टांग को ऊपर उठा के अपना मोटा औजार को ढाल दिया और रात भर पेलता रहा। मैं चीखते रही क्योंकि मेरी गुफा फटा रहा और पानी निकल गया। मेरा नाम आरती है और मैं कानपुर के बीचों बीच चहल पहल भरी सड़कों और जीवन की निरंतर हलचल के बीच रहती थी। मैं सिर्फ 18 साल की थी, एक छात्रा जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे, फिर भी वह अपने शहर की परंपराओं और लय में गहराई से समाई हुई थी। मैं अपने परिवार के साथ गंगा के किनारे एक साधारण घर में रहती थी, जहां धूप बत्ती की खुशबू, मंदिर की घंटियों की दूर से आती आवाज और पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट के साथ घुल मिल जाती थी। इतिहास और आधुनिकता के मिश्रण वाले कानपुर में एक ऐसा आकर्षण था जो अक्सर आपको अपने पैरों से हिला देता था, लेकिन मेरे लिए यह बस घर था। मैं एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की और एक होनहार छात्रा थी, जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जानी जाती थी। मेरे पिता एक बैंकर के रूप में काम करते थे, जबकि मेरी माँ एक छोटी सी दर्जी की दुकान चलाती थी। अपने परिवार की साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद मैं अपने लिए एक भविष्य बनाने की ठानी। मैं अपनी पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन उसका सच्चा प्यार साहित्य था। कविता, उपन्यास, रूमी, मिर्जा गालिब और टैगोर के खूबसूरत शब्द उसके दिल में लालसा भर देते थे। मैं अक्सर खुद को किताबों में खोई हुई पाती थी, कानपुर की शोरगुल भरी गलियों से दूर दुनिया में भागती हुई। एक दिन ऐसा था जब मैं गंगा किनारे बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसका नाम प्रोफेसर रवि मल्होत्रा था। वह 60 के दशक के आखिर में था। उसके बाल अब काली मिर्च से ज्यादा नमक जैसे हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जवानी की चमक थी। और वह पहले मुलाकात में हमको निहारते रहे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वह कितने बरसों से प्यासा है और मैं उनके लिए पानी हूँ जो पीकर हम दोनों का प्यास बुझने वाला था। रवि दशकों से पास के एक कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे, जो न केवल अपने विशाल ज्ञान के लिए बल्कि मानवीय भावनाओं की गहरी समझ के लिए भी जाने जाते थे। वह कई सालों से विधुर थे, उनका दिल जख्मी था, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया से खुद को अलग नहीं किया। रवि अक्सर अपने शिक्षण जीवन के तनावों से दूर शांति पाने के लिए गंगा के किनारे जाया करते थे। इन्हीं में से एक अकेले सैर के दौरान उन्होंने पहली बार आरती को देखा, जो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठी थी और उसके हाथ में एक किताब थी। मेरे बारे में कुछ ऐसा था, मेरी शांत उपस्थिति, जिस तरह से वह खुद को शब्दों की दुनिया में डुबो लेती थी, और मेरी गोरे बदन, मासूम सा चेहरा और मैं जवानी में कदम रखी ही थी जिसने उसे उसकी ओर आकर्षित किया। उत्सुकता से रवि एक दिन उसके पास गया और मुझे प्यार भरा निगाहों से देखते रहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन उत्सुकता से। बाधा डालने के लिए मुझे माफ करें, उन्होंने शुरू किया, लेकिन मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि आप गालिब की रचना पढ़ रहे हैं। आज के समय में ऐसे युवा दिमाग मिलना दुर्लभ है जो ऐसी कविता की सराहना करते हैं। मैं आश्चर्य से ऊपर देखा, लेकिन प्रसन्न भी। आप गालिब को जानते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज नरम लेकिन उत्सुक थी। रवि मुस्कुराया, उसके चेहरे की रेखाएं गहरी होती गईं। मैंने कई साल कवियों और दार्शनिकों की रचनाओं में डूबे हुए बिताए हैं। गालिब विशेष रूप से दिल को बोलने का एक तरीका रखते हैं। मैं भी जवाब में मुस्कुराया और प्यार भरा निगाहों से देखा और एक अप्रत्याशित जुड़ाव महसूस करते हुए। मुझे उनके शब्द बहुत जीवंत लगते हैं, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। वे दर्द, प्यार और सुंदरता सब एक साथ बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि प्यार कुछ ऐसा है जो हम पाते हैं, या कुछ ऐसा जो हम बनाते हैं? रवि रुक गया और मुझे अपना बाहों में लगा लिया और मेरे बदन को चूमने लगा, जिससे मेरी होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। आह, प्यार, शायद यह दोनों है। हमें प्यार तब मिलता है जब हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं और हम इसे समझ और जुड़ाव के छोटे छोटे क्षणों में बनाते हैं। उस दिन से मैं और रवि अक्सर मिलने लगे और हमारे बीच वो सब हो गया जो एक स्त्री और पुरुष का होता है। और हम कभी कभी वे नदी के किनारे साहित्य और दर्शन पर चर्चा करते, कभी कभी
वे कानपुर के इतिहास या जीवन भर के अनुभवों से प्राप्त गहन ज्ञान के बारे में बात करते। रवि अतीत की अपनी कहानियां साझा करता, उस समय की जब शहर एक औपनिवेशिक केंद्र था, उद्योग और परिवर्तन से गुलजार था। मैं उसके हर शब्द से मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुनती। उम्र के अंतर के बावजूद हमारे बीच एक गहरा रिश्ता पनपा। हम एक शांत समझ साझा करते थे, एक ऐसा साथ जो अपनी पवित्रता में दुर्लभ था। रवि ने मेरे अंदर युवावस्था की जिज्ञासा और आशा देखी, जबकि मैं रवि में एक अच्छी तरह से जीने की बुद्धिमत्ता देखी। लेकिन जितना वे साथ बिताए समय को संजोते थे, उतना ही एक निर्विवाद तनाव भी था, सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों का। आरती एक युवा महिला थी और लोग उसे एक बड़े आदमी के साथ बैठे देखकर भौहें चढ़ा लेते थे। अफवाहें फैलने लगी, अनुचित संबंध की फुसफुसाहटें, हालांकि कभी भी कुछ भी सम्मान की सीमाओं को पार नहीं करता था। एक दोपहर जब वे नदी के किनारे बैठे थे, मैं आखिरकार वह सवाल बोला जो उसके दिल में घूम रहा था। प्रोफेसर, उसने झिझकते हुए कहा, क्या आप कभी सोचते हैं दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, हमारी दोस्ती के बारे में? मेरा मतलब है, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। रवि ने उसकी आंखों में कोमलता और दुख के मिश्रण के साथ देखा। आरती, दुनिया हमेशा अपने फैसले लेती रहेगी। लोग अक्सर उस चीज से डरते हैं जिसे वे नहीं समझते। लेकिन प्यार, सच्चा प्यार, उम्र या समाज की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। यह कुछ ऐसा है जो उन लोगों के दिलों में रहता है जो इसे अपनाने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। मैं नीचे देखा, उसकी उंगलियां उसके हाथ में पकड़ी हुई किताब के किनारे को छू रही थी और मेरी सांसें तेज होने लगी। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया सही है? क्या होगा अगर यह होना ही नहीं है? रवि की आवाज नरम हो गई, कोमल विश्वास से भरी हुई। दुनिया शायद कभी न समझे आरती, लेकिन इससे वह कम नहीं होता जो हम साझा करते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं से परिभाषित नहीं होते। जो मायने रखता है वह यह है कि हमने कुछ दुर्लभ पाया है, कुछ ऐसा जो सामान्य से परे है। उनका बंधन बढ़ता रहा और हमारे शरीर और आत्मा का मिलन हुआ, भले ही वे दोनों जानते थे कि इसे कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरती के माता पिता रवि के साथ उसके गहरे संबंध के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करना चुना। अपने समाज में अनकहे तनावों का सामना करने से बहुत डरते थे। रवि के लिए अपने प्यार और अपने परिवार और दुनिया के दबाव के बीच फंसी में टूट गई, क्योंकि मैं उसको सब कुछ दे चुकी थी। इस आंतरिक संघर्ष के दौरान ही मुझे कुछ गहरा एहसास हुआ। प्यार अपने सभी रूपों में अधिकार या सामाजिक स्वीकृति के बारे में नहीं था। यह साझा क्षणों की सुंदरता के बारे में था, आत्माओं का मिलना और उम्र, स्थिति या समय द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे जुड़ना। मैं रवि से बहुत कुछ सीखा था, न केवल साहित्य और इतिहास के बारे में, बल्कि प्यार, रिश्ता और जीवन के बारे में भी। अंत में मेरी और रवि की कहानी एक ऐसा प्यार था जिसे कभी परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह एक ऐसा प्यार था जो दुनिया के लेबल में नहीं, बल्कि समझ और जुड़ाव के शुद्ध दोस्तों, आज हम लोग का बबल शूटर का 13वां लेवल है। देखते हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। भाई ये तो 13वां लेवल में ही सीक्रेट वगैरह देने लगा यार। गेम कितना टफ होगा जितना देखते हैं। चलिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हो सके तो जीत जाए। ओ भाई, गेम थोड़ा कठिन तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, गेम को तो जीत ही जाएंगे। तो एक बार सिर्फ आ गया वो वाला पो, तो हम लोग इस गेम को फाइनल मार देंगे। ये लो आ गया भाई। फाइनली गाइस, इस गेम को हम जीत चुके हैं।
ए, तो दोस्तों इस गेम में हमको स्कोर बना है 18,870 और 3 स्टार मिला है। नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग कंप्लीट भी हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। ओ भाई पीला ही पीला दिख रहा है चारों तरफ। चलिए पीला भी मारते हैं। गुलाबी कलर का आ गया, इसमें मार देते हैं। हरा वाले में मारेंगे, नीला में मारेंगे। बहुत ही मज़ा आता है मुझे ये गेम खेलने में। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ओ भाई हाथ से छूट गया, मिस्टेक हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता जाता है गेम में। पीला आ गया लेकिन मेरे सामने कहीं भी पीला नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ से बॉल चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है तो मैं हरा वाले को मारूंगा। ओ भाई चेंज नहीं हो पाया क्या यार। दोस्तों ये गेम को मैं जीत चुका हूँ दोबारा से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस बार भी हमें 3 स्टार मिला है और 20,540 का स्कोर बना। नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये गेम आपके फ़ोन में है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं।